प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट देवास ग्राम मेरखेड़ी की पवित्र भूमि पर सुखद सत्संग समागम में हम और आप निमज्जन करेंगे, जीवन को कृतार्थ करेंगे। मुद मंगल में संत समाज, धर्म स्नेही बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, आज बड़ी प्रसन्नता की बात है, जिस गांव में सत्संग हो रहा है ये गांव धन्य भागी है। हमारे परम भक्त श्री सुभाष शिलोदिया ने बताया कि समस्त ग्रामवासियों का इस समागम में तन से, मन से, धन से सहयोग है। इसलिए समस्त ग्रामवासियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। सद्गुरु कबीर साहिब का नाम आपने सुना है। संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि दुनिया में वह कौन सा रस है जिस रस को पीने के बाद संसार के किसी भी रस की इच्छा नहीं रह जाती है। एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, संसार में वे चार फल कौन कौन से हैं जिन चार फलों को पाने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है, और वे चारों फल में सबसे कठिन फल कौन है? आसानी से कौन कौन फल मिल जाते हैं? ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है कि मनुष्य का मोक्ष कैसे होता है? इसकी सद्गति आत्मा की कैसे होती है? ये तीन प्रश्न कबीर साहिब से पूछे गए हैं। दूसरा एक और हम नीति शास्त्र से प्रश्न आपके बीच में रख रहे हैं कि वह कौन सा गृहस्थाश्रम है जिस गृहस्थाश्रम में सदैव सुख निवास करता है और उन्नति भी होती है। विदुर जी कहते हैं कि जिसके घर में 6 बातें होती हैं वहाँ सुख निवास करता है, और जिसके घर में और 6 बातें होती हैं वहाँ उन्नति हमेशा होती है। तो ये 12 बातें आपको बताऊँ, सीधे बैठ जाओ, एक एक बात को याद करना, ध्यान से सुनना, दूसरा कुछ मत सोचना। सबसे पहले जो संत कबीर से प्रश्न पूछा गया उसे मैं आपको बताता हूँ। कबीर साहब कहते हैं कि दुनिया में रस तो बहुत है, आम का रस, संतरा का रस, मौसमी का रस, लेकिन इन रसों के रसिक बहुत कम लोग हैं। ज़्यादातर बीड़ी के रसिक लोग हैं।
शराब के रसिक हैं। अंडा, मुर्गा, कुकरी, इनके रसिक बहुत लोग हैं। देखो, प्रवचन होता है तो इतने पोस्टर लगाए जाते हैं, अनाउंस होता, प्रचार होता, न्यूज़पेपर में निकाला जाता, तब लोग आते हैं। और शाम को जा कर के किसी शराब की दुकान पर देखो, कोई उसका पोस्टर कहीं नहीं लगा, अनाउंस नहीं लगा, फिर भी पीने वाले शाम को वहाँ 200-400 इकट्ठे हो जाते हैं। क्या बात है। और उस शराब की दुकान का नाम मधुशाला है। मधुशाला। और बड़ी मजे की बात है, केवल पुरुष शराब पीते हैं, महिलाएं शराब नहीं पीती। अब कोई कोई भले पीती हो चुपके चुपके, पर ऐसे पीती नहीं। और महिलाएं नशा बहुत कम करती हैं, इसलिए महिलाओं का बुढ़ापा देर में आता है और महिलाओं की सुंदरता भी देर में समाप्त होती है। कोई भी पुरुष है 55 साल की उम्र में ही बूढ़ा जैसा दिखने लग जाता है, लेकिन महिला 70 साल के बाद बूढ़ी दिखाई देती है। सिर्फ कारण इतना है, महिला में कुछ विशेषताएं होती हैं। एक तो ये नशा नहीं करती हैं, और दूसरे ये चिंता नहीं करती हैं, ये अपने अपने पति को चिंता देती हैं थोड़ा। तीसरे इनमें विशेषता है, दुख होने पर ये रोती है। पुरुष को दुख होता है तो ये रोता नहीं है, ये अंदर अंदर जलता रहता है, दुखी होता है, लेकिन रोता नहीं। महिलाएं दुख आने पर रो लेती हैं, और कोई थोड़ी सी सुख की बात है तो ये हंसती भी ज़्यादा है। पुरुष का हंसना भी कठिन है, रोना भी कठिन है। और जो दुख में रो नहीं सकता और सुख में हंस नहीं सकता, वह व्यक्ति जवानी में ही बूढ़ा हो जाता है। रोने से अंदर का बर्डन समाप्त हो जाता है, हल्का हो जाता है आपका हृदय। रोकर देखिए कभी आप, बहुत हल्के फुल्के हो जाओगे। लेकिन पुरुष को डर लगता है कि इमेज डाउन हो जाएगी, इज्जत चली जाएगी, रोगे। और जिस तरह से मनुष्य रो सकता है, इस तरह से पशु पक्षी नहीं रो सकते। मनुष्य के पास में रोने की भी कला है, रोने का ढंग है, रोने का अंदाज है। और यदि आप अपने दुख में ठीक से रो सकें तो आपका हार्ट अटैक भी नहीं होगा। इसलिए महिलाओं का हार्ट अटैक बहुत कम होता है। इनके शरीर में भी हार्ट है, लेकिन अटैक नहीं होता है, क्योंकि ये रो लेती हैं, इनके दिल के ऊपर दबाव कम हो जाता है। और हंस लेती हैं तो हार्ट के ऊपर प्रेशर खत्म हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि जब दुख आए तो यदि हिम्मत हो तो थोड़ा रो लेना चाहिए, और रोने में शर्म लगे तो कमरा बंद करके रो लेना चाहिए। प्राचीन समय के जो राजा महाराजा होते थे, उनके पास में विश्राम भवन, शोक भवन, कोप भवन, ये सब अलग अलग भवन होते थे। जब दुखी होते थे तो वे शोक भवन में जाकर के लेट जाते थे और वहीं पर रो लेते थे। जब गुस्सा होते थे तो कोप भवन में जाकर बैठ जाते थे। कोप भवन में पहुंच गए तो समझ लो बहुत क्रोध में है वे, फिर वहाँ दूसरा कोई जाता नहीं था जब तक दिमाग ठंडा न हो जाए। अब तुम्हारे पास में एक ही भवन है तो उसी में आप विश्राम भवन, रसोई भवन, शोक भवन, कोप भवन, झगड़ा भवन सब उसी को बनाते हो। अलग अलग व्यवस्था कहाँ है। पर वह लोग अधिक महान हैं
जो कभी शोक में डूबते नहीं हैं, दुख में डूबते नहीं हैं, और जो कभी हर्ष में फूलते नहीं हैं, सुख और दुख में जो सम रहते हैं, बराबर रहते हैं, कांटों में भी खुश हैं और फूलों में भी खुश हैं। बिजनेस में हानि हो गई तो दुखी नहीं है, प्रॉफिट हो गया तो बहुत ज़्यादा फुलाव नहीं है। जो अपने अंतःकरण को सम रख लेता है, चुनाव जीत गए तो फूलते नहीं हैं, चुनाव हार गए तो पचकते नहीं हैं। टिकट मिल गया तो बहुत खुशियां नहीं मनाते हैं, और टिकट कट गया तो बहुत दुख नहीं समझते हैं, सोचते हैं 5 साल लफड़ा से फुर्सत मिल गई, कोई बात नहीं। जिनको दुनिया का हानि और लाभ, दुख और सुख प्रभावित नहीं कर पाता है, अप्रभावित जीवन जीते हैं। इसलिए आप देखते होंगे एक ही घर में एक ही प्रकार की कोई घटना घटित होती है तो घर के सभी सदस्य बराबर दुखी भी नहीं होते हैं, बराबर खुश भी नहीं होते। कोई ज़्यादा दुखी है, कोई कम दुखी है, कोई ज़्यादा खुश है, कोई कम खुश है, सब बराबर प्रभावित नहीं हो रहे हैं। तो कबीर साहब कहते हैं दुनिया के जितने रस हैं वे सब रस क्षणभंगुर हैं, नश्वर हैं। उन रसों में परमानेंट कुछ नहीं है, वे रस नीरस है। लेकिन एक रस ऐसा है जो स्थायी रस है, जिसका नाम है राम रस। राम रस का अर्थ है भक्ति का रस, धर्म का रस, ये राम रस है। इसके लिए संत कबीर कहते हैं को राम रसिक रस पियोगे जुग जियोगे। बहुत बड़ी भीड़ में कबीर साहब खड़े हैं और पूछ रहे हैं क्या कोई राम रस पिएगा। राम रस पीने के लिए पूछना पड़ता है। आज एक सज्जन से सुभाष जी पूछ रहे थे कि गुरु मंत्र ले लो, गुरु दीक्षा ले लो, लेना चाहते थे तुम, तो उसने कहा मैसेज नहीं है इसलिए अभी नहीं लेंगे, मैसेज होगी तब लेंगे। तो उसने कहा क्या मैसेज से पूछकर खाना खाते हो? तो वो मुस्करा दिया कि मैसेज तो बहाना है, लेने का मन नहीं है। अब ये दीक्षा का रस, भक्ति का रस, गुरुमंत्र का रस, मनुष्य जीवन में ही इस रस को चखा जा सकता है। और ये मनुष्य जीवन भक्ति करने के लिए ही मिला है। ये जीवन संसार के दुखों को भोगने के लिए नहीं मिला है। गुरु की भक्ति कीजिए और गुरु भक्ति से आपके भीतर देश भक्ति, मातृभक्ति, पितृभक्ति, गौ भक्ति, ये सब आपके अंदर जन्म लेगी। ग्राम की भक्ति भी होनी चाहिए कि मेरे गांव का विकास कैसे हो, मेरे गांव की सड़कें कैसे बने, मेरे गांव की नालियां कैसे ठीक हो, मेरे गांव में सबका मकान कैसे कंप्लीट हो। ये सोचना और इसके लिए प्रयत्न करना और राजनीति के माध्यम से फंड ला करके गांव की सड़क, नालियां और बिजली, लाइट और मकानों को कंप्लीट कराना, इसको ग्राम भक्ति कहा जाता है। शासन की ओर से भी फंड खींचना पड़ता है। मैं बहुत से प्रदेशों में गया हूँ। जब यहाँ से मैं उत्तर प्रदेश जाता हूँ तो जब यूपी की रोड आती है और मैं गाड़ी में सोया हूँ तो जब गाड़ी पटक पटक झटक करने लगती तो मैं जान जाता हूँ यूपी आ गया है। मैं अपने संत से, ड्राइवर से लेटे लेटे पूछता हूँ क्या यूपी आ गया? बोले हाँ गुरुदेव यूपी आ गया, गड्ढा गड्ढी। और मध्य प्रदेश में जब आता हूँ तो ऐसे लगता है कि पानी पे नाव तैर रही है,
यहाँ की रोडें बहुत चिकनी हैं। और इसीलिए मैंने 2-3 कारणों से मध्य प्रदेश में आश्रम बनाने का विचार किया। एक तो यहाँ लोगों का प्रेम बहुत है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ की रोड भी अच्छी है। नंबर 3, लाइट भी अच्छी मिल जाती है। नंबर 4, यहाँ दंगा फसाद नहीं होता है। नंबर 5, मध्य प्रदेश में एक और सबसे अच्छी बात है, वो आपको अभी नहीं बताऊंगा, जब आश्रम बन जाएगा तब बता दूंगा। खैर यहाँ कम लोग हैं तो बता भी सकता हूँ, वो ये बात है, नहीं बताऊंगा क्या बात है। अब आपके मन में रात में भी सोचोगे यार है क्या बात हो। बहुत अच्छी बात है, फिर बता दूंगा, कोई बात नहीं। एक और यहाँ विशेषता है कि यहाँ बहुत ठंडी भी नहीं होती है, बहुत गर्मी भी नहीं होती है। अन्य प्रदेशों में कहीं कहीं तो बहुत ठंडी है और कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। यहाँ समतल रहता है वातावरण। और भारत देश का मध्य स्थान है। और यहाँ पर बड़े बड़े भगवान कृष्ण भी पढ़ने के लिए आए थे, शिक्षा प्राप्त करने उज्जैन में। उज्जैन में महाकवि कालिदास का जन्म भी हुआ था। और उज्जैन में राजा विक्रमादित्य की राजधानी अवंतिका नगरी जानी जाती है। उज्जैन में राजा भरतनी ने भी शासन किया था। उज्जैन में महाकालेश्वर शिव भगवान विराजमान रहते हैं। कोई खतरा हो दूर से ही कंट्रोल करते हैं, त्रिशूल लेकर घूमते रहते हैं, डमरू बजा देते हैं, भैरव बाबा भी रहते हैं। और उज्जैन में 4 लेन भी है, उज्जैन में जंक्शन भी है, उज्जैन में स्मार्ट सिटी भी हो गई है। और उज्जैन के पास में इंदौर हवाई अड्डा भी है। और उज्जैन से 100 किलोमीटर दूर गुजरात बॉर्डर है, 150-200 किलोमीटर दूर राजस्थान बॉर्डर है। और उज्जैन एक तीर्थ स्थान है। इसलिए सब दृष्टिकोण से मैंने देखा और विचारा कि उज्जैन सबसे टॉप रहेगा। पहले गुजरात में बनाने के लिए सोच रहा था, लेकिन गुजरात में गुजराती भाषा समझ में नहीं आती सबके। फिर मध्य प्रदेश वाले वंचित रह जाते, ये चूक जाते कि यार गुजरात कहाँ जाएं। और मेरा लगाव भी मध्य प्रदेश से ज़्यादा हो चुका है। गुजरात में जो बोलते हैं मैं तो समझ जाता हूँ, लेकिन तुम नहीं समझ पाते तो आनंद नहीं आता। और यहाँ सरल हिंदी भाषा चलती, जैसे जो मैं बोल रहा हूँ सब समझ रहे हैं, ये भाषा है। और जब भाषा मैच कर जाती है तो फिर सब ठीक हो जाता है। तो एक जो और विशेषता है वो फिर कभी बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। साहिब बंदगी साहिब। तो रस, जीवन में भक्ति का रस होना चाहिए। देश के प्रति भी भक्ति अंदर हो, देश के प्रति प्रेम हो कि हमारा भारत देश, इस भारत देश को महान कहा गया है। और मैं कई देशों में गया हूँ, इंडोनेशिया गया हूँ, थाईलैंड गया हूँ, और मलेशिया देश में गया हूँ, लंका में भी गया हूँ, दुबई गया हूँ, मस्कट गया हूँ, आबू धानी गया हूँ, हांगकांग गया हूँ, नेपाल तो बहुत गया हूँ। नेपाल के पास तो अपना आश्रम ही है। लेकिन सब देशों को मैं धन्यवाद देता हूँ, पर अपने भारत देश जैसा किसी भी देश में प्रेम भाव नहीं है। भारत देश में जो एक दूसरे के प्रति लोगों का प्रेम रहता है, ये किसी देश में नहीं मिलता है, ये भारत देश में। दुबई में सबसे अधिक सफाई मुझको लगी।
दुबई डेवलप लगा और बड़ा आश्चर्य हुआ, दुबई में एक भी पेड़ कहीं नहीं देखा मैंने। 400 किलोमीटर में भक्त की गाड़ी से चला, उस गाड़ी की कीमत 4 करोड़ थी। 400 किलोमीटर मुझको ले गए, लेकिन कोई पेड़ नहीं, एक भी। सब धूल धूल, रेत रेत, रेगिस्तान है। लेकिन दुबई के शहर में इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, इतनी अच्छी अच्छी सड़कें, कहीं चौराहों पर लाल बत्ती हरी बत्ती वाला लफड़ा ज़्यादा नहीं है, 2% है बस। सब ओवर ब्रिज, ओवर ब्रिज, ब्रिज के ऊपर ब्रिज, रुको मत, निकल जाओ, ऊपर से चले जाओ। लेकिन भारत देश में तुम जिस चौराहे पर जाओ लाल बत्ती रोक लेती है, रुकिए रुकिए, रेलवे क्रॉसिंग पर रुकिए रुकिए, सब जगह रुकिए रुकिए, और वहाँ नॉन स्टॉप। और दुबई में गाड़ी की स्टीयरिंग बाएं साइड में होती है, दाहिने नहीं होती है, बाएं साइड में। यहाँ तो दाहिने साइड होती ना, और बाएं साइड में। और अपने यहाँ जो है बाएं चलते हैं, वहाँ वो लोग दाएं चलते हैं। यहाँ का ड्राइवर लड़ा देगा फटाक से, उसकी प्रैक्टिस ऐसी है। और दुबई में कोई व्यक्ति 100 की रेस से ऊपर नहीं चलेगा। जो ऊपर चलेगा 5,000 रुपये जुर्माना, 3 दिन गाड़ी थाने में, और कोर्ट में जाकर छूटोगे। बड़ा सख्त कानून। भारत देश में तो 100 क्या है, 250 पे चलो कोई बात नहीं है, और किसी को लड़ा दो, मर जाओ, मार डालो, सब चलता रहता है। कंट्रोल कम है यहाँ, अनुशासन। फिर भी हमारा भारत देश मुझे सबसे अच्छा लगा है। यहाँ का प्रेम, स्नेह, भक्ति, श्रद्धा, दया भाव, परोपकार, एक दूसरे को सहयोग, ये सब भारत देश में मिलता है। प्रवचन, सत्संग, कथा, ये सब भारत देश में। भारत देश में एक दूसरे के दुख में लोग हाथ भी बटा लेते हैं, ये भी विशेष बात है, पर विदेशों में ऐसा बहुत कम है। तो को राम रसिक रस पिए होगे जुग जिए होगे। कबीर साहब पूछ रहे हैं, कोई राम रस का पान करेगा? जो राम रस पिएगा वो युगों युगों तक जिएगा। राम रस क्या है? ये भक्ति का रस ही राम रस है। सत्संग का रस राम रस है। राम रस कोई और रस नहीं है। जो भक्ति के रस को पीता है, सत्संग के रस को पान करता है, उसको आत्मा का ज्ञान हो जाता है। और जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया, आत्मा परमात्मा का बोध हो गया, वो ये समझ जाता है कि मैं कभी नहीं मरता हूँ, युगों युगों तक रहता हूँ। आत्मा अमर है और पुनर्जन्म भी आपका होता है, और पूर्व जन्म भी था। अभी तुम्हारा जन्म मेरखेड़ी में हुआ है, इसके पहले तुम किसी दूसरे गांव में भी थे। वहाँ तुम्हारा कोई दूसरा घर था, दूसरा परिवार था, दूसरे माँ बाप थे, दूसरी पत्नी बच्चे थे। जब तुम वहाँ थे उनके मोह में दुखी रहते थे, वहाँ के बारे में सोचते थे, ये बनाऊंगा, ये करूँगा, वो करूँगा। अचानक तुम्हारी मृत्यु हो गई, मेरखेड़ी में पैदा हो गए। अब यहाँ पैदा होने के बाद तुम सोचने लगे कि गुरुदेव को बुलाऊंगा, सत्संग कराऊंगा। जहाँ तुम जन्म लेते हो फिर वहाँ के बारे में कुछ करने लग जाते हो। और यहाँ शरीर छोड़ने के बाद तुम्हारा जन्म इसी गांव में भी हो सकता है, दूसरे गांव में हो सकता है, दूसरे शहर में हो सकता है, दूसरे प्रदेश में हो सकता है। और ये भी हो सकता है अगर तुमने अच्छी भक्ति कर लिया है तो जन्म मरण से छुटकारा भी हो सकता है, तुम्हारी आत्मा का मोक्ष भी हो सकता है, सद्गति हो सकती है, छूट सकते हो बंधन से। लेकिन ये भी याद रखना, ये मनुष्य शरीर तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही मिला है। ये शरीर खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला है।
कि खूब कुंभकर्ण की तरह सो, मेघनाद की तरह खाओ और खूब पशु पक्षियों की तरह विषयों को भोगो। इस जीवन का ये लक्ष्य नहीं है। ये मनुष्य जीवन भक्ति करने के लिए मिला है, सत्संग सुन करके आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए मिला है। ये मनुष्य जीवन मानव की समस्याओं को निपटाने के लिए मिला है। और ये मनुष्य जीवन दूसरों को सुख देने के लिए भी मिला हुआ है कि दूसरों को भी सुख दे सको तुम। और जो दूसरों को सुख देना चाहता है उसका दुख भी सुख बन जाता है। जो दूसरों का दर्द दूर करना चाहता है उसका दर्द भी दवा बन जाता है। और जो दूसरों को भोजन खिलाने का ख्याल करता है, याद रखना वो कम खाकर भी तंदुरुस्त बना रहता है, उसको ज़्यादा कोई टेंशन नहीं रहती है। दूसरों का ख्याल करने वाले लोग अपने जीवन को तीर्थ बना लेते हैं, मंदिर बना लेते हैं और उनका मन ही मंदिर हो जाता है, जीवन धन्य होता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। गाइए चौपाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तुम दोहराओ सब लोग, क्यों बैठे हो चुपचाप? हम ही से काम लोगे, थोड़ा तुम भी करो। बोलिए, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों को पीड़ा पहुंचाना इससे अधम कर्म कोई नहीं है, और दूसरों को मदद करना इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। परोपकाराय शताम विभूतया, परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। बोलो, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। एक स्कूल में टीचर विद्यार्थियों को पढ़ा रहा था, तो टीचर ने विद्यार्थियों से कहा, कल जब स्कूल आना तो एक एक परोपकार का काम करके आना, कोई अच्छा काम करके आना। क्रिश्चियन स्कूल था, वहाँ शिक्षक को पादरी कहते हैं। तो जब अगले दिन विद्यार्थी स्कूल में आए तो पादरी जी ने पूछा, तुमने कौन कौन अच्छा काम किया? एक स्टूडेंट को खड़ा किया, तो उसने बताया कि मैंने एक बुढ़िया को सड़क पार करवाया, इधर से उधर पार कराया। दूसरे को खड़ा किया कि तुमने कौन सा अच्छा काम किया? बोले, मैंने भी एक बुढ़िया को सड़क पार करवाया। तीसरे को खड़ा किया, तुमने क्या अच्छा काम किया? बोले, मैंने भी एक बुढ़िया को सड़क पार करवाया। चौथे से पूछा, तूने क्या अच्छा काम किया? बोले, मैंने भी एक बुढ़िया को सड़क पार करवाई। तो पादरी बोला, इतनी बुढ़िया कहाँ से मिल गई कि सबने एक एक बुढ़िया को सड़क पार करवाया?